सभी को प्रेस और जय मसीह की। मेरे अजीज को परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपके सम्मुख आया हूँ। आज का जो मैसेज है ना, आज का जो संदेश है, बड़ा ध्यान से सुनना। अपने कुछ देर के लिए 15 मिनट ऑलमोस्ट अपने सारे काम छोड़ देना, बिल्कुल शांत। और अगर कुछ काम कर रहे हो नहीं छोड़ सकते तो इस प्रार्थना को मत देखना, इस प्रार्थना को फिर बाद में देखना शांत होकर, क्योंकि टाइटल है परमेश्वर मुंह बंद कर देते हैं। इस टाइटल के बारे में एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज आपके विरुद्ध में बहुत मुंह खुल चुके हो। तो संतान नहीं हो पा रही, तेरा पति कैसा है, तेरे बच्चे कैसे, तू खुदा को मानती है, तो इतने साल जा रहे आपके घर वाले बाहर वाले सबका मुंह बड़बड़ कर रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का संदेश बोलना समझाना आपकी ओर से होगा और है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज यीशु मसीह के नाम में और उस परमेश्वर कह रहे हैं कि जो सुनेगा आज आपके विरुद्ध में हर एक मुंह बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो कहता है ना वो अटल होता है, इसलिए कह रहा हूँ बड़ा शान से सुनना। क्योंकि बहुत बहनों को ताने लगते हैं जब वो ससुराल में जाती है, तू कैसी है, तू ऐसा, मेरा बेटा ऐसा नहीं था पहले, या मतलब शैतान उनको ताने से, नामधराई से बदनाम करता। आपके बेटे के कारण लोगों के मुंह खुल गए। आज मुंह खुलते हैं लोगों के, चढ़ाए जाते हो आप, नामधराई हो रही है आपकी। अब उन मुंह को कैसे बंद करें? आज परमेश्वर का मैं मुंह बंद कर देता हूँ। और वाक्य में हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको डरना शर्माना नहीं है परमेश्वर की। आप जैसी प्रार्थना करो वैसे करो। आपको 5 साल हो गए, आपको 4 साल हो गए, आपको कितने साल हो गए, आप परमेश्वर जाते रहो। जो लोग आपको चढ़ाते हैं, जो लोग आपको बकबक करते हैं, उनको नहीं सुनना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अनसुना करा, यही हमको करना। लेकिन फिर भी आप अकेले रोते होंगे, आप अपने पति के कारण रोते होंगे, घर के कारण। कैसे प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे तू अपने आप को सुधार ले, पहले अपने घर को सुधार ले भाई, है ना। तेरे घर में तो ये चंगाई नहीं, तेरे घर तो वो नहीं। याद रखना, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, हम अपने परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, जो जीवित है, जो सदा का राजा है। हालेलुया। हम ब्लेस ऑलरेडी हो चुके हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर चुके हैं उसके लहू के द्वारा। क्या बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो परमेश्वर है, वो हमारी चंगाई से, हमारे ब्लेसिंग से लोग क्या फ़ायदा लगा रहे, क्या लगा रहे, वो संसारिक चीज़ें। लेकिन हम आत्मिक है तो हमें रोना नहीं। मैं आपको पहले अपनी वो बता रहा हूँ। दूसरा, उनका मुंह तो परमेश्वर बंद करेंगे। यीशु मसीह को बहुत बोला, देखो इस ज़माने में ये लोगों का मुंह बंद करना अनहोना है, लेकिन मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो बंद करता है। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज तो उन लोगों का मुंह बंद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जिनका मुंह विरोध में खुल रहा है लोगों के, तेरे लोगों के बीच में, ये वचन हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप रोते हो, आप किलपते हो, आप चढ़ाए जाते हो, लेकिन हमें इग्नोर करना है, बल्कि प्रार्थना ज़्यादा करनी है। कई बार क्या होता है, लोगों के नामधराई चलाने से, हमारी नामधराई होने से हम अपमानित फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में पिटना, यीशु मसीह सताव, यीशु मसीह में नामधराई होना अपमानित नहीं, आनंदित फील पाते हैं। पहली बात याद करना। दूसरा, हम यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, हमें प्रतिफल की उम्मीद है, हमें आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालेलुया। परमेश्वर उनका मुंह बंद करना जानते हैं, हम नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? लोग क्या करते हैं कि नामधराई की बात, बाइबल छोड़ देंगे, रोते रहेंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे, फिर शिकायत करना शुरू कर देंगे। नहीं मेरे जीजो, अगर रोना है खुदा के सामने रहो। परमेश्वर महान है, वो आपके आंसू का एक एक प्रतिफल देना जानता है। मैं आज आपको ले जाऊंगा हन्ना की किताब में, यानी कि शमूएल की किताब में, हन्ना के बारे में। यह हन्ना परमेश्वर की बेटी है, परिवार है, संतान नहीं है। अब उसकी जो सोच है वो उसको चुराती थी। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय का और तीसरे से, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा का दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए शेलों में जाता था। वह होप्नी और पिनास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। सुनो जरा गौर से। जब जब हल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और सब बेटा बेटियों को दान दिया करता था। हन्ना की सोच, पन्ना के पास बेटा बेटे की आशीष थी, बेटा बेटे की, लेकिन परमेश्वर की बेटे के पास कुछ नहीं था। ये इसको दुख था। आज हो सकता हो कि आपके आसपास परमेश्वर के लोग ना मानने वाले पे आशीष दिख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में, इससे बड़ी गवाही नहीं हो, क्योंकि आप जीवन की पुस्तक में आ चुके हो जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के ग्रहण कर लिया।
याद रखना, आज हर उस शख्स पर परमेश्वर अपनी मोहर लगाएगा जो आज का कलाम सुन के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उठकर मत जाना कोई भी। जब जब हलकना मेल बेच जाता था तब तक वह अपनी पत्नी पन्ना को, उसके सब बेटे को दान दिया करता था। ये उसकी आदत थी, सबको बराबर का। आजकल क्या होता है, एक घर में तो एक ही घर में लोग देंगे। उसकी आदत थी, क्या थी, वो दान दिया करता, सभी लोग देंगे। क्या बात है। देखो, हम सोचते हैं कि 5 जने कमाने के तो एक ही जना दे दे। हर एक का हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि इस किताब में सब कुछ छुपा है, मुंह बंद करने का। आज वही परमेश्वर आपके सम्मुख लेके आया है। बड़ा बेहतरीन परमेश्वर ने मुझे ये आत्मिक रूप से समझा है और समझा रहा है, अभी लाइव समझा रहा है परमेश्वर। आपको पता है इस समय खुदा कैसे काम कर रहा है। अब जिनके पास आशीष थी दान दिया करता था, एक एक वर्ड पे गौर करना। और जिस पे नहीं थी उसको दान नहीं दिया। क्या वो दान नहीं देती थी? क्या वो छोड़ देती थी? नहीं। उसको बंधन तोड़ने के लिए उसके पति क्या करता था, परंतु हन्ना को दूना दान दिया करता था। वो बीज बोती थी अपने घर के लिए भी, अपने बेटे के लिए यानी कि बच्चे के लिए। बोना सीखो। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे। नाम लेकर बोना सीखो। दुगना दान, पहला दान यानी कि अगर 100 रुपये दे रहे हो तो 200 रुपये पहले दे दिया उन्हें, 100 रुपये हमारे लिए बो दो। दूसरा वो बोलती थी अपने लिए। क्या बात है परमेश्वर की। याद रखना, मेरा परमेश्वर वो सामर्थ्य है ना, आपका हर एक दिया गया समय दान वापस कर देगा वो आपको, और इतना करेगा कि अनहोना जिसे कहते हैं, आप सोच नहीं सकते। फिर क्या लिखा है, तो भी क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। क्या बात है, परमेश्वर बंद रखता तो कौन खोल सकता है। क्योंकि परमेश्वर को एक प्रार्थना पसंद थी, वो चाहती थी, वो परमेश्वर चाहता था कि ये कब प्रार्थना करे कि मैं अपना बेटा तुझे दूं, जो होगा मैं तुझे अर्पण करूंगी। क्या बात है। कभी कभी परमेश्वर हमें यही चाहता है। कभी हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, लोगों के मुंह बंद नहीं हो पाते क्योंकि हम अपनी तरह से हिलाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग, मुंह बंद हो जाते हैं। आज हो सकता है कि नौकरी ना लगने का मुंह खुले हो। अरे तू कब से चर्च जा रहा है, तेरी नौकरी लग रही, बोलो प्रभु मैं पहली तनख्वाह तुझे दूंगा। बोलो प्रभु मेरी शादी होगी, हम दोनों जोड़े से तेरी महिमा करेंगे। बोलो जो संतान आने वाली है वो तेरी महिमा के मैं अर्पण करूंगी। बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा हर एक पहला काम तेरा राज्य में होगा यीशु मसीह में। आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आज आपके, आज मुंह बंद हो जाएंगे उन लोगों के जो आपको बकबक बकबक करते हैं ना, मुंह पे ताले लगा देगा परमेश्वर, और वो उनके सर झुका देगा आपके परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के सामने, आपके सामने। बांझ कह के चुराते हैं लोग, 2-2 बच्चे के घूमोगे उनके सामने, अपमानित करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। क्या बात है हमारे परमेश्वर की। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम समझना ही नहीं चाहते अपने परमेश्वर को। हम इस वचन को नहीं समझ, हम सोचते हैं बस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इमेजिन करो मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ा के कुड़ाती थी। वह तो प्रति वो ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति हनकाना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? वो दिलासे देता था ताकि वो खुश रहे, क्योंकि दिलासा तो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरे से तो जब हम आगे पढ़ते तो उसने मन्नत मानी, और जब मन्नत मानी, परमेश्वर मैं जो भी होगा तुझे दूंगी अपना बेटा, और परमेश्वर ने सैमुएल दिया, और जब परमेश्वर ने दिया तो वो परमेश्वर का नबी बना। हालेलुया। जब देता ना परमेश्वर तो वाकई में अनोखी चीज़ देता है, उससे आसपास कोई नहीं होगा। जब अय्यूब की बेटी थी तो खूबसूरत दी। हालेलुया। परमेश्वर देता तो उत्तम देता है। आज हर उस शख्स के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ रहा है जो आज का वचन सुन रहा है। आज हर एक विरोध में उठना मुंह आज बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब वो ब्लैक के रो रही थी,
उसने हन्ना ने पन्ना के कारण प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बल्कि बिलक बिलक के रोने लगी। और फिर क्या लिखा है, तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी में बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक बिलक के रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा फेरने न पाएगा। क्या बात है, उसने मन्नत, यही परमेश्वर को प्रार्थना पसंद थी और कैच कर लिया। आज हो सकता है हमारी प्रार्थना कैच नहीं कर पा रहा परमेश्वर, अगर उसने बंद कर रखा है उसे कैच करने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, मैं अपना बिजनेस चल जाएगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। मन्नत मानो, और जब मन्नत मानोगे ना तो यकीन मानना अद्भुत कार्य होगा, अद्भुत। अब करके देखो, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तो हेली उसका मुंह ताक रहा था, है ना, मन ही मन कह रही थी, बस उसके होठ नहीं हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। इसलिए वह एली ने समझा कि वे नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल के यहोवा से कही। अपने दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत चौकित और चुराई जाने के कारण क्या है। परमेश्वर ने जब तक चुराया, यानी कि जब तक उसकी कोख बंद रखी, जब तक उसने मन्नत नहीं मानी, और जैसा परमेश्वर मन्नत को सुना वो खुश हो गया। जब अपने बेटे को दे रही है तो मैं क्या हो सकता हूँ। फिर परमेश्वर ने एक नहीं दिया, उसके बाद भी संतान दी, उसने अपने वादे को पूरा करा। आज हर उसके बंधन टूटेंगे जो अपने वादे को पूरा कर रहा है, जो आज अपनी मन्नत को पूरा करेगा और मानेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर उन लोगों के मुंह बंद कर रहा है आज। फिर क्या हुआ, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब इसलिए चली गई, खाना पीना खाया, उसका मुख कभी उदास ना रहा। इज़राइल का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपको मन चाह वर दे। आज उन सब के मुंह बंद करेगा परमेश्वर जो आपके विरुद्ध में बोलते हैं। आमीन। आगे हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने जब उसको संतान दी, उसके बाद उसने अपना वादे को पूरा करा, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको बेटे बेटी से नवाजा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। ये परमेश्वर का प्रकाशन है मेरे अजीजों। आज आपके उठने वाले हर मुंह को परमेश्वर बंद कर रहा है। मांगो परमेश्वर के लिए, मन मांगो अपने लिए, देना को परमेश्वर आ चुका है आपके घर पे, वो तरस से भर चुका है। उसने कहा, बेटा ये सताए जाते हैं, चुराए जाते हैं, लेकिन आज खुदा आपके विरोधी को मुंह बंद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज हर उस शख्स तक खुदा का आत्मा रिलीज होगा जो आज के प्रार्थना रिसीव कर रहा है। आज हर उस शख्स के घर पर, उस व्यक्ति के घर पर परमेश्वर का आत्मा आ रहा है जो आज की मीटिंग को लाइव देख रहा है और परमेश्वर के लिए मन्नत मांग रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपको मन चाह वर देने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, भर दे हर एक आत्मा को भर दे पिता परमेश्वर, भर दे मेरे परमेश्वर। आज उनको चढ़ाए जाने के मुंह वाले को, आज जितने भी लोग रो रहे हैं पिता, चढ़ाए जा रहे हैं पिता, कल्प रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर पे वो आशीष नहीं है जो उस पर ताना मारते हैं, जिसको बोलते हैं, लेकिन आज पिता उन सब के मुंह बंद करने वाला परमेश्वर आप हो। परमेश्वर इनको आशीष देके, इनको सुपर ब्लेस करके, इनको मन चाह वर देके उनके मुंह को बंद कर देंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इनको आशीष कर। जो भाग में कमजोर है, जो भाग में इनके पास कुछ नहीं है, संतान नहीं है, या शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं है, या आत्मिक ज्ञान नहीं है, या कोई ऐसा आत्मा है जो विरोध में है, पिता आज इनकी लाइफ को पिता उन सबसे आज़ाद कर और उनको मन चाह वर दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये लोग जवाब दे सके तेरे साथ खड़े होकर पिता, क्योंकि जवाब तो आप देते हो पिता। जो लोग आज मुंह खोलकर पिता तेरे स्वर्ग राज्य के लिए मन्नत मांग रहे, ओ मेरे परमेश्वर को मन चाह वर देगा। आज हर एक शख्स पर खुदा का आत्मा आ चुका है, यीशु के सामर्थ्य में बंधन टूट चुके हैं। आज उन सबको परमेश्वर आशीषित कर रहा है जो मुंह खोल के मन्नत मांग रहे, जो मुंह खोल के आज दुगना दान के लिए आ रहे हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आज हर एक पर हन्ना की तरह परमेश्वर का आत्मा उतरे पिता। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आपके वर्ड है जो आप बोल रहे हो, ये आपके वर्ड है जो लिखे हुए बाइबल में पिता, कि हन्ना ने कैसे मुंह बंद करना सीखा, कैसे उन्हें अपने आप की आशीष को पाना सीखा। जो चीज़ आपने बंद कर रखी थी उसे खुलवाना सीखा। ओ मेरे परमेश्वर, अगर आपने कोई चीज़ बंद कर रखी इनकी आशीष को, आज वो खुल जाए यीशु राजा, खुल जाए, इनके प्रार्थनाओं से खुल जाए, इनके मांगने से खुल जाए, इनका देने से खुल जाए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज प्रार्थना का जवाब दे दिया है, आज इनके विरोधियों के मुंह को बंद कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के प्रार्थना के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, बोला आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की।